हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स का, जो कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोगों को पढ़ना है। कि जो टॉपिक्स हैं वो है सबसे पहले पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में इसको हम लोग समझेंगे कि क्या होता है आखिर पॉलिनोमियल्स, इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट उसका टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पे हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिसपे वो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स में उसका रिलेशंस। ओके, और लास्ट हमारा आखिरी टॉपिक जो होगा वो होगा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो आज का वीडियो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और डीपली पूरा अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक का पहला पॉइंट है पॉलिनोमियल्स, उसको हम लोग समझते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का टर्म बढ़ते जाता है तो वेरिएबल जो उसमें यूज हुआ रहेगा उसकी पावर वो डिक्रीज होते जाती है। ओके, देखिए कैसे डिक्रीज होती है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, मतलब कि जो भी पॉलिनोमियल होगा वो एक्स का होगा। देखिए कैसे, 6x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। ओके, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब आप देखिए वेरिएबल्स क्या है इसमें, x का। वेरिएबल क्या है पॉलिनोमियल की, x है। तो जो पावर आपको दिख रही होगी वो डिक्रीज हो रही है। कैसे, 3, 2, 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर क्या है x की, 0 है। किसी पे भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 से हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स की पावर है वो डिक्रीज हो रही है विथ इंक्रीजेस द टर्म। जैसे जैसे टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में पावर 3 है, सेकंड टर्म में पावर 2 है, थर्ड टर्म में पावर 1 है। तो जैसे जैसे आपकी अब टर्म्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका पावर क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ओके, तो अब कुछ कंडीशंस हैं। पावर नेवर बी निगेटिव, मतलब कि जो आपकी पावर होगी वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, पावर निगेटिव कब होती है, जब कोई चीज अपॉन में रहती है। जैसे x पे पावर -2, इसका मतलब क्या है, ये 1/x²। केवल यूज हुआ है, उसकी जो पावर होगी वो माइनस में होगी या वो चीज क्या होंगे, अपॉन में होंगे, तो वहां पे वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 9/x² प्लस 7x प्लस 4। ठीक, इसमें क्या है, पावर अपॉन में है तो यानी कि ये क्या है, x² यहाँ पे माइनस में है। सिंपली इसको 9x पे पावर -2 प्लस 7x प्लस 4, ये हमारा इक्वेशन हुआ। तो कभी भी वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए। ये पहला रूल है किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पावर नेवर बी फ्रैक्शनल। पावर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। पावर फ्रैक्शनल कैसे होती है, जैसे √x, इसका मतलब क्या है, x⁴ 1/2x, क्यूबिक रूट ऑफ x। क्यूबिक रूट ऑफ x का मतलब होता है 1/3। ओके, तो ये हो गया क्यूबिक रूट ऑफ x², मतलब क्या है, x पे पावर 2/3। तो अगर ऐसे कुछ टर्म आते हैं तो वो भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 9√x प्लस 7x प्लस 3 या 6। ओके, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें भी पावर क्या है आपकी, अंडर रूट में है, यानी कि फ्रैक्शनल है। तो ये याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट। ठीक है, कि पॉलिनोमियल्स कौन होती हैं और कौन नहीं होती है। ओके, तो आई होप आपको पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी।
अब हम लोग इसका जनरल इक्वेशंस देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले मैं उसका जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ। ओके तो इसमें क्या मैंने बताया है कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री डिक्रीज होते जाती है। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ओके, ए एन एक्स टू द पावर एन, a n minus 1 x to the power n minus 1, a n minus 2 x to the power n minus 2। ओके तो इतने में आप लोगों ने क्या देखा, पावर n है, n में से 1 माइनस हुई है, n में से पावर 2 माइनस हुई है। तो क्या देख रहे हो, x की पावर n में से फिर एक घटी है, फिर उसके बाद 2 घटी है। तो इस तरह डिक्रीज होते जाती है पावर, और पावर डिक्रीज होकर के कहां आती है, a2 x2 a1 x1 a0। x1 का मतलब x ही होता है। ओके तो ये है इसका जनरल इक्वेशन। अब इसके जनरल इक्वेशंस में मैं आपको बारी बारी वैल्यूज पुट करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं n इक्वल टू 1 पुट करता, तो हमारा px क्या हो जाएगा, देखिए 1 पुट किया, a1 x टू द पावर n यानी कि 1। ओके नेक्स्ट क्या होगा, 1 माइनस 1 0 x टू द पावर 1 माइनस 1 0। ओके तो ये a1 x और किसी पे पावर 0 इसका वैल्यू 1 होती है, और 1 का मल्टीप्लाई a0 में होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका a0। ठीक है तो आपका ये हुआ जब n इक्वल टू 1 था, तो हमारा पॉलिनोमियल्स क्या बना, a1x प्लस a0। ओके आपके बुक में ये लिखा होगा कुछ इस प्रकार से, ax प्लस b। तो घबराइएगा नहीं, ये कुछ है नहीं, ये आपका एक रियल नंबर होता है। वे इसमें जितने an माइनस 1, an माइनस 2, a2, a1, a0, ये सब के सब आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ओके तो जब n इक्वल टू 1 था तब आपको ये चीज समझ में आया। अब n इक्वल टू हम क्या पुट करने जा रहे हैं, 2 पुट करते हैं, तब देखते हैं px क्या होता है। ओके अब इसी में हम लोग 2 पुट करते हैं, a2 x 2 an माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a1 x 2 माइनस 1 1 यानी कि 1 का मतलब x। ओके नेक्स्ट 2 माइनस 2 यानी कि a 2 में से 2 गया 0, x पावर 2 में से 2 गया 0, किसी पावर 0 मतलब 1, फिर वही चीज। ओके तो ये आपका हुआ एक पॉलिनोमियल्स। ओके आपके बुक में कैसे लिखा होगा, ये कुछ इस प्रकार से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पहला आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है जिसमें सभी हम लोग आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जब पढ़ेंगे तो उसमें डीपली हम लोग समझते हैं। ठीक है तो इसी तरह होगा। अब नेक्स्ट होगा n इक्वल टू 3 पे, an यानी कि a3 x टू द पावर 3। अब an माइनस 1 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 2 x पे पावर 3 में से 1 गया 2। नेक्स्ट n माइनस 2 3 में से 2 गया 1 यानी कि a1 x टू द पावर 1। ओके नेक्स्ट 3 माइनस 3 तो a0। ओके तो ये हुआ। अब इसका बुक में देखिए आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कैसे लिखा होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके a1x, ये पहले a1x a0, ये रहा a1x 0, क्वाड्रेटिक a2x स्क्वायर a1x और a0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक, पीछे से इसका नेक्स्ट टर्म जब आएगा तो वो क्यूबिक होता है, जो कि आपका ये जो टर्म है a3x3 ये आपका यहाँ पे मौजूद होगा। ओके
तो इस प्रकार से एक किसी जनरल इक्वेशन में आप पावर बढ़ाते जाओगे तो आप इसके आगे की साइड बढ़ते जाओगे और आपकी ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स ही हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होती क्या है? तो बेसिकली आप लोगों ने पहले क्लास में भी पढ़ रखा है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिग्री जो आपकी मैक्सिमम पावर होती है, सेम यही चीज पॉलिनोमियल्स में भी है, जो उसकी मैक्सिमम पावर होगी। मतलब जो भी आपका x टू दी पावर मैक्सिमम होगा वही उसकी डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल्स है, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म जो है वो मिसिंग है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कोई भी पावर माइनस में नहीं है या फ्रैक्शनल नहीं है। ओके, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स है। तो इसमें मैक्सिमम पावर आपके कितनी दिख रही है? एक्स टू द पावर मैक्सिमम कितनी है? 3 है। ओके, तो यही होगा आपका डिग्री। इसकी कितनी हो जाएगी? डिग्री आपकी होगी 3। ओके, तो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जो मैक्सिमम पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल्स की वही आपकी क्या होगी? उसकी डिग्री होगी। ओके, नेक्स्ट, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल x है उसका कितना है? 4 है, तो यानी कि डिग्री इसकी 4 हो जाएगी। तो इस पे मैं ज्यादा टाइम दूंगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर डिग्री होती क्या है। ओके स्टूडेंट, जो आगे का हम लोगों को पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स निकाला जाता है। तो अगर हमारी डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल्स कैसा होगा? कुछ इस प्रकार का पॉलिनोमियल्स होगा जहां पे डिग्री x की 1 है, यानी कि x का मैक्सिमम पावर कितना होगा? 1। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए 9x प्लस 3। ओके, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा जब आपकी डिग्री 1 होगी। ओके, नेक्स्ट, डिग्री जब हमारी 2 होगी तब कैसा होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कुछ इस प्रकार का पॉलिनोमियल्स होगा। एग्जाम्पल देखिए 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। ओके, ये आपका एक एग्जाम्पल है जब आपकी डिग्री 2 होगी, यानी x टू दी पावर क्या होगी? 2 होगी। इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आते हैं जब डिग्री 3 होगी। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, तो इसका एग्जांपल देखिए 9x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। कुछ इस प्रकार का आपका पॉलिनोमियल्स होगा जिसमें मैक्सिमम पावर 3 होगी। डिग्री 3 तो पावर 3। ओके, जब डिग्री 4 होगी तब हमारा पॉलिनोमियल्स कैसे होगा? ओके, तो देखिए तब होगा ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एफ। ओके, कुछ इस प्रकार का होगा। जब देखिए पावर 3 थी तब उस पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं? वो होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो जब पावर 3 होगी आपकी तो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। और लास्ट जब हमारी पावर 4 होगी तब वो पॉलिनोमियल्स कौन सा होगा? तब वो होगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ओके, तब आपका होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, इसका भी एग्जांपल कुछ इसी तरह होगा। 4x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x² प्लस 7x+4। ओके, ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो अभी तक जितना भी आपने देखा, जब डिग्री 1 होगी तो x⁴ 1 होगी मैक्सिमम, जब डिग्री 2 होगी तो x⁴ 2 होगी, जब डिग्री 3 होगी x की मैक्सिमम पावर 3 होगी, जब डिग्री 4 होगी x की पावर मैक्सिमम 4 होगी, और इसी डिग्री के अकॉर्डिंग उसका नाम भी होता है। ओके, तो जब डिग्री 1 तो वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स, जब डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और जब डिग्री 4 होगी तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। जो आपको सॉल्व करने वाला जो आप लोगों को देखना है वो मैक्सिमम आपका डिग्री 2 और 3 अच्छे से पढ़ना है। जो डिग्री 4 के क्वेश्चंस होंगे वो डिग्री 2 के बेस पे ही लगते हैं आपके। ठीक है, तो वो तो अभी बात की बात है, जब मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें सारे सॉल्यूशंस को देखेंगे कि कैसे कैसे सॉल्यूशंस आपके आते हैं। तो अगर उस वीडियो को भी आप लोग देख लेते हो तो आपको पक्का जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे वो सब के सब क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओगे। फिलहाल अभी आप लोगों को टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आए हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग सीखेंगे वो डिग्री 2 और 3 के ही सॉल्यूशन को अभी फिलहाल देखते हैं और उसका जीरोस को देखते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जिसपे उस पूरी पूरी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ओके, तो एक ऐसी वैल्यू हम लोग उस कोई फाइंड आउट करते हैं जिसपे उसकी की पूरी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ओके, जैसे हमारा पॉलिनोमियल्स है x, px हमारा क्या है? 7x+9। ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स है। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यूज निकालते हैं जीरोस की। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल्स की जीरो निकालनी है तो उसके लिए हम लोग उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या रखते हैं? जीरो कर देते हैं, यानी p0 कर देते हैं। पूरी पूरी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो जीरो हो जाएगी। अब देखिए 7x ऐसे ही रहेगा, 9 को उस साइड भेजते हैं, +9 है इधर, तो उधर जाएगी क्या होगी? -9। ओके, 7 यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, यानी -9/7। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी? -9/7। अब ये x की जो वैल्यू आई है इसको अगर हम इस इक्वेशन में px में रख दे x के जगह पे तो अपने आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उस पॉलिनोमियल की जीरो हो जाएगी। देखिए कैसे? 7 x के जगह पे क्या हम लोग पुट करेंगे? -9/7। ओके, और +9। अब देखिए 7 न्यूमिनेटर और 7 डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ये -9 और +9, -9 +9 यानी कि 0, यानी कि px की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 0 हो गई। तो एक ऐसी वैल्यू जिसपे उस पूरी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वही आपकी होती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। समझ में आया ये चीज? अब हम लोग यही चीज आपका क्वाड्रेटिक पे देखते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन देखते हैं। x² -2x -8, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्लास 9th या 8th में ही आप लोगों ने पढ़ा था, स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं? कोई दो वैल्यू अल्फा और बीटा, कोई दो ऐसी वैल्यूज लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और उसी को सम या सब्ट्रैक्ट करने पे 2। ओके, तो देखते हैं। 4 2 जा 8 और 4 -2 2। ओके, तो यही होगा x² माइनस, और 2 के जगह क्या करेंगे? 4 -2 x। ओके, और -8। ओके, देखिए x² -4x माइनस माइनस प्लस 2x -8,
इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म्स होता है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर में से और एक्स में से हम लोग एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस फोर, 2x और माइनस एट में से हम लोग प्लस टू कॉमन लेंगे तो x माइनस फोर। ये याद रखिएगा कि जैसे आप लोग इसमें से आप लोग कॉमन लोगे तो इसके अकॉर्डिंग ही इसमें लेना, क्योंकि ये भी आपका सेम सेम होना चाहिए। ओके, तो देखिए अगर हम लोग माइनस टू कॉमन लेते हैं तो ये आपका x माइनस में हो जाता और फोर प्लस में हो जाता। ओके, तो इस तरह से हम लोग को सोच के लेना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इस फैमिली में और इस फैमिली में यानी इन दोनों आपके टर्म्स में कौन कॉमन है, x माइनस फोर दोनों टर्म्स में है तो x माइनस फोर को हम कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा, इस फैमिली में से x और इस फैमिली में से प्लस टू। ओके, हमने पहले ही कहा था जब भी जीरोस निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब आप खुद बताइए किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे जीरो कब आता है, जीरो कब आता है। फॉर एग्जाम्पल 4 में जब तक हम जीरो का मल्टीप्लाई ना करें तब तक जीरो नहीं आएगा, यानी कि एक ना एक नंबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या तो अगर दोनों नंबर हैं तब भी वो जीरो ही आएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग जीरो मतलब कि वैल्यू जीरो आ रही है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या तो दोनों जीरो होगा, तो हम लोग जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी जीरो के इक्वल करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। अब x माइनस फोर है, उधर जाएगा तो प्लस फोर, तो जीरो में फोर ऐड होगा तो फोर ही होगा। ओके, अब x क्या है आपका, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, इधर से माइनस टू हो जाएगी, इधर जाएगी दूसरे साइड, तो ये दोनों आपके वैल्यूज हैं। ओके, तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, x की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली, यहाँ पे भी x की दो वैल्यू निकाली। अब ये दोनों ऐसी वैल्यूज हैं जिसपे इस पूरी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखिए कैसे, x की जगह पहले फोर पुट करते हैं तो फोर का स्क्वायर, ओके, तो इसके आगे देखिए फोर का स्क्वायर मीन 16, फोर टू जा एट माइनस एट, 16 और माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 16, 16 में से 16 गया आपका जीरो। अब हम लोग दोबारा से माइनस टू रख के देखते हैं, तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस टू और सॉरी माइनस एट, तो माइनस टू का स्क्वायर आपका फोर ही होगा, माइनस माइनस प्लस होता है और टू टू जा फोर, और फिर माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर और माइनस एट। ओके, फोर फोर प्लस में है तो एट माइनस एट मीन्स जीरो। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, x की एक वैल्यू आ रही थी जब आपकी डिग्री वन थी, ठीक है, जब आपकी यहाँ पे क्या है डिग्री वन है, x की पावर मैक्सिमम वन है, डिग्री वन थी, तो इसका एक वैल्यू ही ऐसा आ रहा था जिसपे ये क्या हो रही थी, वैल्यू उस पॉलिनोमियल्स की जीरो हो रही थी। यहाँ देखिए दो ऐसे वैल्यूज आए, ये कब हुआ, जब हमारी डिग्री क्या है, दो है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो वहां पे दो ऐसी वैल्यू आई जिसपे इसकी वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा कि जितनी आपकी डिग्री होगी उतने आपके सॉल्यूशंस होंगे जिसपे वो वैल्यू क्या हो रही है, पॉलिनोमियल्स की जीरो हो रही है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आपकी डिग्री बढ़ेगी, यानी कि आपका अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो उसका एक ऐसी वैल्यू निकलेगी जिसपे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। अगर डिग्री दो है तो दो आपके ऐसे वैल्यू होंगे जो आपके क्या होंगे, इसमें जीरो होंगे। तो इस प्रकार से लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो आपका जीरो होता है वो होता है अल्फा, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसका होते हैं दो आपके ऐसे वैल्यू जो जीरो होते हैं, वो होंगे अल्फा और बीटा, ये दोनों आपके जीरोज होंगे। अगर आपकी डिग्री थ्री है, डिग्री आपकी थ्री है तो क्या होंगे, तीन आपके ऐसे वैल्यू होंगे जिसपे उसकी वैल्यू जीरो होगी, यानी अल्फा बीटा एंड गामा। तो आप लोग को समझ आ गया होगा ये भी आपको अच्छे से
कि कैसे हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग जो जीरोस अभी हम लोगों ने निकालना सीखा है उसका, उसमें कोफिशिएंट जो होता है पॉलिनोमियल्स का उसके साथ रिलेशन देखेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी ये तीनों के तीनों आपके क्या है, इसके कोफिशिएंट है। तो इसी का रिलेशन हम लोग देखना है किसके साथ। अब इस ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसमें दो आपके जीरोस भी होंगे, तो इस प्रकार से हम लोग इसका रिलेशन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिग्री 1 यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल यानी डिग्री 1 होगी, तब उसका जो जीरोस होगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा होगी, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वो होगी -b/a। ओके, यानी ए एक्स प्लस बी हमारा एक इक्वेशन है। तो आप एक्स इसको पहले जीरो करेंगे तो ए एक्स, बी उधर जाएगा तो -b, और x क्या हो जाएगा -b, और ये जाएगा तो अपॉन में, यही ना x की वैल्यू आई -b/a। तो ये आपकी हो गई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स किसका, लीनियर इक्वेशन का, और यही आपके अल्फा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो कैसे निकला मालूम चला। अब हम लोग देखते हैं डिग्री 2 के लिए। जब डिग्री 2 होगी तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपके दो होंगे जीरोस। इसके जीरोस कौन होंगे, अल्फा एंड बीटा। ओके, तो इनका रिलेशन होता है किसके साथ, उसके कोफिशिएंट के साथ। यानी आपका जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो इसके कोफिशिएंट है ए बी सी, इसके साथ इसके जीरोस का रिलेशन होता है। पहला रिलेशन जो होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा और बीटा जो जो दोनों जीरोस हैं उनका सम, यानी अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, वो होता है -b/a। ओके, -b/a होता है। ओके, अब होता है नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि दोनों जो आपके अल्फा और बीटा है उनका प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होगा आपका, ये होगा c/a। ओके, तो ये आपका पहला रिलेशन था, अल्फा प्लस बीटा माइनस p/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा आप दोनों को, जब डिग्री 1 होगी जब डिग्री 2 होगी। ओके स्टूडेंट, तो अब देखते हैं जब डिग्री 3 होगी। डिग्री 3 होगी तो हम लोग का कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, इसमें जो इसके जीरोस होंगे वो कौन से होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, अल्फा बीटा और गामा इसके होंगे। अब इसका क्या रिलेशन होता है, इसके कोफिशिएंट यानी ए बी सी डी के साथ, वो होता है सम ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, वो होता है -b/a। ये पहला है रिलेशन आपका सम ऑफ जीरोस का। नेक्स्ट होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, मतलब टू जीरोस का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा का बीटा के साथ प्रोडक्ट, बीटा का गामा के साथ प्रोडक्ट, गामा का अल्फा के साथ प्रोडक्ट। ठीक, तो ये आपका प्रोडक्ट हुआ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अब इनका सम,
इनका एडिशन वो क्या होता है, वो होता है c बाई ए। ओके, ये आपका सेकेंड रिलेशन है। और लास्ट जो आपका होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लास्ट है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है आपका माइनस डी बाई ए। ये लास्ट आपका रिलेशन है। ओके, तो ये आपका रिलेशन है क्यूबिक का। बाई क्वाड्रेटिक का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपका जीरोस के फॉर्म में जो जीरोस के रिलेशंस के आते हैं क्वेश्चंस, वो क्वाड्रेटिक के आते हैं और आपके क्यूबिक के आते हैं। आपके लीनियर के भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो आएंगे वो आपके जब डिग्री 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, तो इन दोनों पे क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, जो हम लोगों ने रिलेशनशिप अभी पढ़ा है उसको हमने सेपरेट करके लिख के समझाने की कोशिश करी है। जब डिग्री 1 होगी, लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, तो आपका एक ही होता है, वो होता है वैल्यूज ऑफ जीरो। आप वैल्यू ऑफ जीरो ही निकालते हो जब आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। ओके, वो होगा माइनस बी बाई ए। जब आपकी डिग्री 2 यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, तो वहां पे सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट जब डिग्री 3 होगी यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो वहां पे जो आपका सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा और गामा का जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस यानी कि जो दो आपके जीरोस होंगे उनका प्रोडक्ट का सम वो होगा सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस टी बाई ए। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आते हैं। ओके, तो हम लोग का लास्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल्स है। जैसे आपका y इक्वल टू 9x+7 एक हम लोगों का पॉलिनोमियल्स है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, 1 रखते हैं, 9 1 जा 9, 9 और 7 16, -1 रखते हैं, -9 यानी कि -2, 0 रखते हैं, 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 7। ओके, तो ये 3 वैल्यू हमने निकाली है। अब स्टूडेंट पुट करते हैं, 1 पे क्या है वैल्यू 16 है, तो 1 पे कहाँ जाएगी वैल्यू पे आएगी। ओके, 0 पे इसकी वैल्यू क्या आई है 7 आई है, तो 0 पे इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, हाँ 7 पे ही आएगी। ओके, और -1 पे इसकी वैल्यू क्या आई है -2, यहाँ आएगी। आप कुछ एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है ये किसका है, ये y इक्वल टू 9x+7 का ये लाइन गई है। यही इस लाइन, ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है इसको आपके ग्राफ पे। तो इस प्रकार से हम लोग किसी का भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या है, यही एक ऐसी वैल्यू होगी जिसपे ये क्या होगी, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू 0 होगी, एक ही जगह कट कर रही है, तो यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होगी। ओके, तो स्टूडेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कैसे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आपको फिगर में पहला आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो आपकी वैल्यूज है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, एक ही पॉइंट है सिंगल ए जिसपे ये क्या कर रही है, ये इसको कट आउट कर रही है। तो यही इसकी एक ही वैल्यूज होगी, जीरोज होगी, यानी कि जिसपे इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग फिगर। तो इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे आपके कट आउट हो रहे हैं, ए और बी दोनों पे एक्स एक्सिस को वो क्या कर रही है, कट आउट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यानी ये क्या है, इसके 2 जीरोस होंगे, यानी ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ओके, तो अब देखिए इसका जो ग्राफ बना है वो कैसा बना है, ये आपका पैराबोला बना है। लीनियर में आपका कैसा ग्राफ बना था, वो आपका एक स्ट्रेट लाइन बना था। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स पे आपका कट आउट हो रहा है, ए बी और सी, 3 ऐसे पॉइंट है,
यानी इसके जीरोस कितने होंगे 3, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है। नेक्स्ट देखिए आपके यहाँ पे क्या है, 4 आपके ऐसे पॉइंट है जिसपे ये क्या हो रहा है, कट आउट हो रहा है, ए बी सी और डी। इन चारों पॉइंट पे कट आउट हो रहा है, यानी इसके 4 ऐसे वैल्यूज होंगे जिसपे ये क्या होगा, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो स्टूडेंट पॉलिनोमियल चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने भी लोग को आप शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। ठीक, अब जो पार्ट 2 आएगा वो आपका सारे टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे, पॉलिनोमियल्स के जितने टाइप्स के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और जो टाइप के क्वेश्चन पॉलिनोमियल से बनते हैं वो सब के सब हम लोग एक वीडियो में अच्छे से हम लोग कवर अप करेंगे। ओके, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर। ओके, और हमारा इंस्टाग्राम पे मेरा ये अकाउंट मैंने मेंशन कर दिया है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर फंसता है तो प्लीज आप लोग उस पर डीएम मुझे करेंगे तो मैं आपके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके। टेक केयर, बाय।